झायाडं रणमूलोऽये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय, इसका पाठ करते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् तु चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रिपंच भेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्धिलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रयैकैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विविधोष्ट चतुर्भेदाः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्तस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्याः स्थावराः द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि दुविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यानान्तामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवर्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगाः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समयाब विग्रहा एकम दौ त्रीन्वानहारकाः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृत्ता। ये हमने दूसरे अध्याय का पाठ किया। हमारी चर्चा जब सुबह छूटी थी तो जन्म के भेदों पर बात चल रही थी। 3 प्रकार का जन्म, गर्भ, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। गर्भ में भी 3 प्रकार, जरायुज, अंडज और पोतज। और जो उपपाद वाला जन्म होता है वह देव और नारकियों के होता है। 34वां सूत्र पढ़ा था हमने आखिरी में, देव नारकाणाम उपपादः। देव और नारकियों के उपपाद होता है ना। इनके कोई माता पिता का संबंध नहीं होता देव और नारकियों के, इनके उपपाद जन्म होता है। ठीक है, इसका स्वरूप मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब 35वां सूत्र है, शेषाणाम सम्मूर्छनम। और जो भी इसके अलावा शेष जीव हैं वे सब सम्मूर्छन होते हैं। अब शेष जीव कौन से? तो 4 गतियों में आप देखेंगे तो देव और मनुष्य, ये तो चले गए उपपाद में। अब बचे मनुष्य गति के जीव और त्रेंच गति के जीव। तो मनुष्य और त्रेंचों में जो गर्भज हैं, जो गर्भ से पैदा होते हैं, जैसे हम आप जैसे जीव हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस हिरण है ना, ये जो गर्भ से पैदा होते हैं है ना, तो इनको छोड़कर बाकी सब सम्मूर्छन है। शेषाणाम सम्मूर्छनम मतलब 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव तो टोटली सम्मूर्छन है। इसके अलावा पंचेंद्रिय में भी नारकी और देवों को अलग कर दो, और मनुष्य और त्रेंच दोनों ही तरह के होते हैं, सम्मूर्छन भी और गर्भज भी है ना, पोतज भी होते हैं वो, तो उनको निकाल दो तो बाकी जो हैं वो सब सम्मूर्छन है। पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय है ना, और असंगी पंचेंद्रिय, ये भी सम्मूर्छन हो सकते हैं। तो सम्मूर्छन जन्म सबसे ज़्यादा है, यानी 4 गतियों में सबसे ज़्यादा जीव यदि कहीं है तो कौन सी गति में है? त्रेंच गति में है ना। और त्रेंच गति में भी सबसे ज़्यादा है तो कौन है? 1 इंद्रिय जीव है ना। और उसमें भी सबसे ज़्यादा है तो निगोदिया। संसारियों की बात चल रही है, अनंत है उनकी संख्या।
तो यदि त्रेंच गति के सामने बाकी 3 गतियों के जीव तो कुछ भी नहीं है, अनंतवा भाग भी नहीं है, क्योंकि त्रेंच में निगोद जुड़ जाता है और निगोदिया जीवों की संख्या अनंत है ना। और वो सब सम्मूर्छन होते हैं। तो दुनिया में संसारी जीवों में सबसे ज़्यादा सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। समझ में आए ना। नारकी और देव तो असंख्यात ही होते हैं, है ना। मनुष्य तो कितने होते हैं पता ही है, गिनती के होते हैं। त्रेंचों में भी निगोदियों को निकाल दो तो ये सारे विकलत त्रैत्रस ये सब असंख्यात होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि कोई जीव है तो सम्मूर्छन जीव है। ठीक है, चलिए। तो देव में देश देश मतलब समझे नहीं। शेष, वही तो बता रहा हूँ। शेष मतलब ऊपर के सूत्रों में 34वें सूत्र में आ गया कौन, देव और नारकी। ठीक है। और पिछले सूत्र में आ गया जो जरायुज से पैदा होते हैं, अंडज से पैदा होते हैं और पोच से पैदा होते हैं। तो इनके अलावा सब शेष मतलब अब जो बचे, देव और नार की उत्पाद वालों को हटा दो और जरायुज अंटज पोतज को हटा दो, तो इनके अलावा जो बचते हैं शेष वे सब सम्मूर्छन हैं। ठीक है। अब वो कौन से बचते हैं, तो 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक तो टोटली, और 5 इंद्रियों में जो गर्भज हैं और पोतज हैं उनके अलावा। ठीक है। अब मनुष्य, तो मनुष्य सम्मूर्छन भी होते हैं। जो लब्ध पर्याप्त तक मनुष्य होते हैं वो सम्मूर्छन होते हैं। समझ में आए ना। यानी मनुष्यों में भी ऐसे होते हैं जो बिना माँ बाप के पैदा होते हैं, वो सम्मूर्छन कहलाते हैं। हमारे शरीर में सम्मूर्छन जीव होते हैं, है ना। पुरुषों के शरीर में भी, महिलाओं के शरीर में भी। पुरुषों के में कम होते हैं, महिलाओं के में अधिक होते हैं। और कहते हैं, अब वो कई सारी बातें बस सुनी है, अब ये मत पूछना कहाँ लिखी, मुझे पता भी नहीं है कहाँ लिखी, पढ़ने में आएगी तो बता दूंगा। कि जैसे हमारे शरीर में जो सम्मूर्छन होते हैं वो हमारे ही आकार के होते हैं। यानी जैसे कांख में और कई शरीर के अंगों में, तो वहाँ जो असम्मूर्छन जीव नित्य पैदा होते रहते हैं, कहीं नित्य कहीं अनित्य, कभी लगातार पैदा होते रहते हैं, कहीं कहीं रुक रुक के, कहीं किसी स्थिति में। तो वो जिस शरीर के, जिस जीव के वो सम्मूर्छन होंगे ना मनुष्य के, वो उसी के आकार के, उसी के रंग रूप वाले, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में सम्मूर्छन जो होंगे तो वो मेरे इसी शरीर के आकार के होते हैं बिल्कुल। यानी उनको यदि बड़ा करके झूम करके देखा जाए, ऐसी व्यवस्था है नहीं हालांकि, है ना, लेकिन कभी केवल ज्ञानी होने का मौका मिले तो देखना, फिर तो झूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हम उदाहरण है, जैसे जूम करके देखते हैं कोई चीज़, ऐसे ही उन सम्मूर्छनों को जूम करके देखेंगे तो बिल्कुल वो आपके आकार के दिखेंगे जिस शरीर में वो सम्मूर्छन होते हैं, है ना। तो चूँकि स्त्रियों के लगातार होते रहते हैं अंगों में, इसलिए उनको फिर वो अशुद्धि और महाव्रत नहीं कहे, है ना, जो मुक्ति में ले जाएं। वैसे अर्जिका के महाव्रत कहे हैं उपचार से, लेकिन उस तरह से नहीं कहे गुण 6वें 7वें गुण स्थान में जैसी मुनि दशा होती है। तो वो सब सम्मूर्छन है। पेड़ पौधे सब सम्मूर्छन है, वायु कायक जल कायक सब सम्मूर्छन है, चींटियाँ सम्मूर्छन है। अब कोई कहे चींटियों के तो अंडे हमें दिखाई देते हैं, नहीं, वो अंडज नहीं है, सब सम्मूर्छन है। वो कोई ऐसे गर्भ से वो अंडे पैदा नहीं होते, वो सब अपने आप पैदा होते हैं, है ना, ऐसे। ठीक है। तो इस तरह से ये 35वें सूत्र तक बात हो गई। चलिए, अब पैदा तो हो गए हैं, लेकिन पैदा होते ही जीव शरीर धारण करता है, संसारी जीव, क्योंकि ये जीव विज्ञान चल रहा है ना हमारे जैन धर्म का। तो अब जीव विज्ञान में अब जीवों के शरीर की बात चलती है। विग्रह गति की बात हो गई, विग्रह के बाद उसका जन्म की बात हो गई, कैसे कैसे जन्म होते हैं जीवों के। अब वह जब जन्म लेता है तो शरीर धारण करता है। तो सबका अपना अपना शरीर है, सबके अपने अपने शरीर की कर्म प्रकृतियां हैं। लेकिन ये अनंत जीवों के जो जो शरीर पाए जाते हैं, उन सारे शरीर की 5 वैरायटी है। समझ में आया, 5 प्रकार का होता है, उसे 5 प्रकार में बताया गया है। तो आगे के सूत्रों में अब उस शरीर की बात है।
तो देखो हम पढ़ते हैं 36वां सूत्र। इसमें 5 प्रकार के शरीर बताए हैं। ये पहले आपने सुने होंगे जिनधर्म प्रवेशिका वगैरह पढ़ते हुए। देखो, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि, ये सूत्र है। शरीराणि बहुवचन, कौन कौन से? औदारिक, शरीर अपने मन से लगा लेना, नहीं भी लगाना हो तो शरीर के 5 भेद हैं, है ना। ऐसे भी बोल सकते औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, अथवा जब शरीर पहले लगा दिया कि शरीर के 5 भेद हैं, तो अब शरीर रख से लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कह दिया ना ये शरीर के भेद हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये का में आ की मात्रा जुड़ी है ना, वो आ है, बड़ा आ, वो संधि हो गया है। आहारक, तेजस और कार्मणानि, ठीक है, मतलब कार्मण। तो इस तरह ये 5 शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। पहले सुने हैं आपने इनके नाम। चलिए जरा इनका स्वरूप समझते हैं संक्षिप्त में। इन 5 की और बात तो आगे की ही है, लेकिन यहाँ इस सूत्र में जितनी समझने जरूरी है, सबसे पहला है औदारिक, है ना। अच्छा बताइए, हमारा आपका जो शरीर है ये कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर है। औदारिक है कि वैक्रियक है? औदारिक। वैक्रियक तो नहीं है किसी का? अच्छा, कार्मण नहीं है? कार्मण है। तो अब क्यों पलट गए आप? तेजस और कार्मण तीनों शरीर होते हैं। मैंने तो पूछा था कौन सा शरीर है, तो आपने कहा औदारिक शरीर है। हाँ, ये जो दिख रहा है ये तो औदारिक शरीर है, पक्का है, क्योंकि कार्माण शरीर दिखाई नहीं देता और तेजस शरीर भी ऐसे दिखाई नहीं देता, है ना। चलिए, तो औदारिक शरीर, ये औदारिक शब्द बना है उदार से। औदारिक शब्द काय से बना है? उदार। और उदार यानी क्या होता है? कहते ना वो बड़ा उदार दिल का आदमी है, दिलेर है। तो उदार यानी होता है बड़ा। उदार यानी कहते उदार आदमी है, बड़े दिल का आदमी है साहब, है ना। तो उदार यानी बड़ा। तो बड़े से ही शब्द बना है औदारिक। तो जो बड़ा होता है वो औदारिक शरीर है, समझ में है ना। तो हम आपका शरीर, सभी मनुष्यों का शरीर, सभी त्रयंचों का शरीर, है ना, देव और नारकियों के अलावा ये सबका जो शरीर होता है ना, वो औदारिक शरीर है, ठीक है। जो जन्म से ही होता है वो औदारिक शरीर है। आहारक भी होता है, लेकिन वो तो केवल मनुष्य में ही होता है, मुनियों के ही होता है, विशिष्ट दशा में ही होता है ना। तो ये जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, स्थूल बड़ा, ये औदारिक शरीर है, ठीक है। हमारा आपका औदारिक शरीर है। त्रेंच जीवों का भी औदारिक शरीर है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस का भी औदारिक शरीर है, सबका औदारिक शरीर है। इसलिए शरीर पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। कुत्ते बिल्ली का शरीर और आपका हमारा शरीर एक ही कैटेगरी का है। सूअर का शरीर और हमारा शरीर एक ही कैटेगरी का है, सब औदारिक शरीर हैं। अरे सूअर तो चलो पंचेंद्रिय है, दो इन है, क्या चीज, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इनका शरीर और हमारा शरीर भी एक ही कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरी का है? औदारिक शरीर, है ना, ठीक है। तो ये औदारिक शरीर है। ये औदारिक शरीर ऐसे ही होता है जैसे आप औदारिक शरीर के खास बातें आप देखते ही हैं। बीमार होता है, हड्डियां उसमें, और ना जाने कितनी कितनी चीज़ें, है ना। चलो, हालांकि औदारिक में भी परमोदारिक हो जाता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं। हाँ, कोई कुछ कह रहा है। निगोदिया जीव भी औदारिक है। हाँ, औदारिक शरीर है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा है वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर यानी होता है है, एक मिनट एक मिनट, अरे ये माइट वांट टू प्लग, एक मिनट, ये डिस्चार्ज होने वाला है, चार्ज नहीं हो रहा, क्या बात है।
हाँ, तो ये कह रहा था, हाँ कोई कुछ प्रश्न कर रहा था। हाँ, अगला है बैक्रियक शरीर। विक्रिया से बना है बैक्रियक शरीर। देखो इसकी सैद्धांतिक परिभाषा तो ये है कि ये पांचों शरीर नाम कर्म है, शरीर नाम कर्म है ना, तो वो पांच हैं उसके। तो जिसके विक्रियक नाम कर्म का उदय हो वो बैक्रियक शरीर, जिसके औदारिक नाम कर्म का, शरीर नाम कर्म का उदय हो वो औदारिक। सैद्धांतिक परिभाषा तो ये है, लेकिन वो परिभाषा में ऐसी लगेगा कि फिर भी तसल्ली नहीं हुई, मतलब एक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि दोनों में डिफरेंस लग जाए, क्योंकि वो तो सैद्धांतिक परिभाषा है कि औदारिक नाम कर्म के उदय से जो शरीर, तो बात वहीं हो जाती है आखिरकार। तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया, ठीक है। बैक्रियक शरीर वो कहलाता है जो विक्रिया करता है। विक्रिया मतलब अनेक तरह की छोटी बड़ी बना लेता है, यानी ऐसा शरीर मिलता है कि चाहो तो उसे परमाणु जैसा बिल्कुल हल्का कर लो, पर्वत जैसा भारी कर लो, है ना, छोटा बना लो चींटी जैसा, बड़ा बना लो बहुत बड़ा, है ना। तो ये जो अनेक तरह की शरीर जो क्रियाएं कर लेता है, तो इसी को कहते हैं विक्रिया। और ऐसी शरीर की क्रिया करने वाले शरीर को ही बोलते हैं वैक्रियक शरीर, ठीक है। तो आप में से है तो नहीं किसी का वैक्रियक शरीर? ये जन्म ना तो देव और नारकियों के होता है, ठीक है। नारकी और देवों के वैक्रियक शरीर होता है। वो अनेक तरह की छोटी मोटी क्रियाएं करते हैं और बहुत अलग तरह का होता है बिल्कुल वैक्रियक शरीर। आपने इस नारकियों के विषय में सुना होगा, छेड़ाला में, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। यानी उस शरीर को कितनी तिल तिल कर दो, बिल्कुल खंड खंड, वो वापस मिल जाता है, मिल जाते हैं, है ना। वो आपस में लड़ते हैं नारकी, तो अपने हाथ पैरों को ही वो शस्त्र बना लेते हैं। मतलब ये हाथ है, इस हाथ को ही उसने तलवार बना लिया, समझ में आया ना। तो ये ऐसे ऐसे अनेक तरह की विक्रिया वो कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही देव होते हैं, तो देवों के भी इस तरह की विक्रिया होती है, छोटा शरीर बड़ा शरीर। ये विक्रिया का ही तो कमाल है कि वो देव कहता है स्वधर्मेंद्र कि जाओ ऐरावत बन जाओ, तो वो आभियोग्य जाति का देव ऐरावत बन जाता है वो देव, लेकिन वो हाथी के शरीर जैसा बना लेता है देवगति का, लेकिन उसका पूरा रूप रंग काय का है, त्रेंच जैसा है। त्रेंच नहीं है वो, त्रेंच जैसा है ना। तो ये विक्रिया का कमाल होता है। ये जो 10 प्रकार की कैटेगरी देवों के कही है, अभी आएगी आगे के अधिक अध्याय में आएगी, बहुत बढ़िया वर्णन आएगा चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पूरे 3 लोक का। तो उसमें देवों की 10 कैटेगरी बताई, उसमें एक आभियोग्य जाति के देव होते हैं। वो आभियोग्य मतलब समझ लो जो इंद्र वगैरह होते हैं, इंद्र वगैरह होते हैं, तो वो उनके समझ लो ये ड्राइवर होते हैं, विमान को चलाने वाले। तो जैसे मान लो ये सूर्य चंद्र के विमान है, तो ये 16-16 हजार इसमें आभियोग्य जाति के देव लगे रहते हैं इसको खींचने के लिए। 4000 पूर्व में, 4000 पश्चिम में, 4000 उत्तर में, 4000 दक्षिण में। कम वाले भी होते हैं, तो मैं ज़्यादा वाले बता रहा हूँ। 16,000 बोलो आप। अब चूंकि ये इंद्र हैं सब, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, बाकी नक्षत्र प्रकीर्णक वगैरह भी हैं, वो सब आएगी चर्चा, बहुत बढ़िया चर्चा है वो। तो वो सब आभियोग्य जाति के देव होते हैं। और वो आभियोग्य जाति के देव जो होते हैं, ये कैसे आवाज़ कैसे बंद होगी इनकी भैया, इनको आवाज़ बंद करो ना, इनकी कैसे आएगी बीच में हैं? कर दीजिए सबको, ये म्यूट ऑल कर दिया है ना। चलिए, तो क्या बता रहा था मैं
तो वो आभियोग जाति के देव होते हैं, और 4,000 उनके विमान को खींचना उनकी ड्यूटी है। तो खींचने में तो उनके कंधे दुखने लगते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें कोई खींचना पड़ता हो, उनको कोई जानवरों की तरह जुतना पड़ता हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कोई शारीरिक कष्ट नहीं है देवगति में, बस उनकी वो कैटेगरी है ना। और कमाल की बात देखो, लोग कहते हैं कि देवगति नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है। अरे बहुत दयनीय स्थिति होती है। आप देखो, माने वो 16,000 देव, पूरा जीवन उनके उसी में निकल जाता है। और ऐसे नहीं रहते वो देव के रूप में, 4,000 शेर की विक्रिया लेके, 4,000 हाथी की, 4,000 बैल की, 4,000 घोड़े की, ऐसे चारों दिशाओं में 4,000 ऐसा रूप बनाए वो पूरे जीवन निकल जाता है उनका अभियोग्य जाति के देव का। समझ में आए ना। तो वो सब विक्रिया का काम है उनके। अब देखो, हैं देव, कौन हैं देवगति के जीव, लेकिन बेचारों की ऐसी कैटेगरी है कि वो जानवर जैसी, पशुओं जैसी, त्रेंचों जैसी विक्रिया लेके, है ना, वो पूरा उनका समय निकलेगा। वो कौन से देव कहलाते हैं? वो आभियोग्य देव कहलाते हैं। तो ये सब विक्रिया का कमाल होता है ना। इंद्र ने विक्रिया से, वो गया था ना इंद्रभूति गौतम के पास, उसने देव का रूप बदल के कौन सा रूप बना लिया था? एक बटुक का वेश बना लिया था, और गया भिक्षाम जो भी कहा, भिक्षाम तो नहीं, वो तो दूसरे उद्देश्य से गया था। कोई प्रश्न पूछा उनसे इंद्रभूति गौतम से। कहानी सुनी है ना? अभी सुनाऊंगा मैं। अभी बीड़ शासन जयंती आएगी ना, तो सुनाऊंगा वो कहानी कि कैसे इस युग में पहला दिव्य उपदेश हुआ भगवान महावीर स्वामी का, है ना। तो ये सब विक्रिया के काम होते हैं। छोटे शरीर बनाना, बड़े ऐसा भारी शरीर बना लेना बिल्कुल पहाड़ की तरह, ऐसा शरीर बना लेना बिल्कुल रुई की तरह, कपास की तरह, कॉटन की तरह, बिल्कुल हल्का, बादलों की तरह बिल्कुल हल्का। तो ये सब वो काम कर लेते हैं। कौन? देव। ठीक है। तो देव और नार की जो अनेक तरह के शरीर बना लेते हैं, छोटी मोटी क्रियाएं करते हैं, वो शरीर कहलाता है वैक्रियक शरीर। समझ गए आप? और हमने तो ये भी सुना है, सुना है, देखो प्रमाण मत पूछना, क्योंकि जो बात लिखी हुई होती है मैं खुद पढ़ता हूँ, उसे तो पूरी दम से कहता हूँ, और जो सुनी हो उसे बता देता हूँ ये सुनी है ना। कहीं आपको पढ़ने मिले तो मुझे बता देना, कभी मुझे मिले तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। वो समोषण की स्तुति में लिखी है वो, तो उसमें लिखा है कि ये जो समोषण होता है ये भी इंद्र की विक्रिया होती है। किसकी विक्रिया होती है? इंद्र की विक्रिया, है ना। यानी ये जो पूरा समोषण जिसमें हम रहते, पूरे इंद्र के शरीर का बना हुआ होता है वो। यानी उसमें जिस कुर्सी पे हम बैठे रहते वो इंद्र का शरीर होता है, हमें पता नहीं चलता। पूरा समोषण बोले इंद्र की विक्रिया है वो, सौधर्मेंद्र की। और कहते हैं इस शरीर का ऐसा स्वरूप है कि हर मुहूर्त में वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अंतर मुहूर्त या मुहूर्त में वो बदल जाता है। यानी हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो हमारी कुर्सी बदल जाती है, जहां हम खड़े हैं वो बदल जाता है, जो समोषण हम देख रहे हैं वो बदल जाता है अंतर मुहूर्त में, और वो इंद्र की विक्रिया होती है। यानी जहां हम बैठे रहते वो इंद्र के शरीर के आत्मा के प्रदेश रहते हैं उसमें। ऐसा हमने सुना। पढ़ूंगा तो आपको और विस्तार से और पूरे फिर कॉन्फिडेंस से बताऊंगा, है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा था इतनी सारी बातें? केवल बैक्क्रियक शरीर का स्वरूप समझाने के लिए कि बैक्क्रियक शरीर कितना, है ना, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कितनी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए। मनुष्यों के भी होता है क्या बैक्क्रियक शरीर? हाँ, मनुष्यों के बैक्क्रियक शरीर, मतलब वो विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसको फिर वो उस तरह की स्थिति आ जाती है। विक्रिया रिद्धि होती है ना, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, भारी शरीर बनाने की ताकत। लेकिन वो ऐसे सबको नहीं होती, वो तो रिद्धि है एक, है ना। वो तपश्चरण करते हैं, संयम पूर्वक जो तपश्चरण होता है उनके वो रिद्धि होती है ना। वो ऐसी नहीं कि किसी के हो जाए। चक्रवर्ती को होती है? चक्रवर्ती को होती नहीं, चक्रवर्ती को तो हमने नहीं सुना। ये तो संयम से होती है ना, तप से होती है। चक्रवर्ती यदि तप कर ले उसे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो गृहस्थ दशा में तो है। क्या? भावलिंगी मुनिराज तो
हाँ उनके ही होती है, द्रव्यलिंगी के नहीं होती। हाँ बाद में मुनि पना छूट जाए बाद में रह सकती है, जैसे विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि थी, है ना, और प्राप्त तो उन्हें मुनि दशा में हुई थी, और कमाल की बात तो थी कि उन्हें पता भी नहीं थी कि मुझे ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई है। आपने कथा सुनी है ना रक्षाबंधन की, अभी वो भी आने वाला है, मैं वो कथा भी सुनाऊंगा आपको, है ना। तो रक्षाबंधन की कथा चक्रवर्ती करता है ना प्रकट विक्रिया, काय की, चक्रवर्ती करता है ना प्रकट विक्रिया। किस चीज की विक्रिया? अपने रूप बना लेता है ना, इंद्र बनाता है। नहीं वो विक्रिया, आप कह तो सही रहे हैं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, है ना। वो आप बोला ना मुनियों को होती। हाँ प्राप्त प्राप्त करते हैं ना तपश्चरण से। चलो इसका और देखूंगा, अभी एक सूत्र आने वाला है इसका, उसमें इसका खास विवेचन आएगा। आगे सूत्र आने वाला है तो उसमें कि कौन सी चीज़ें जन्म से भी होती हैं, नियोग रहता है ना, वो नियोग भी होता है, लेकिन होता तो है ना, तो उसको बताएंगे वो। उनकी तरफ से प्राप्त नहीं होती मतलब। हाँ 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 उसको बताऊंगा मैं, आगे सूत्र आएगा तब तक और मैं उसकी खोजबीन कर लूँगा, ठीक है। तो वो रिद्धि भी होती है एक विक्रिया, जैसे विष्णु कुमार को थी, तो बाद में फिर भले ही मुनिपना छूट गया लेकिन वो वो उनके नीचे के गुण स्थान में भी बनी रही वो रिद्धि, है ना। ऐसा धवला में उल्लेख आता है ना। वहाँ प्रश्न किया कि ये रिद्धियाँ क्या बाद में भी रह सकती हैं, बोले हाँ रह सकती हैं, संयम छूटने के बाद भी, मतलब मुनि दशा छूटने के बाद। बोले ऐसा कैसे रह सकती हैं? तो वीरसेन स्वामी ने ये नहीं बताया कैसे रह सकती हैं, सीधा उदाहरण दिया कि जैसे विष्णु कुमार की रही थी, ऐसा उदाहरण दिया, है ना। तो खैर, तो बहुत सारी बातें हैं। तो वो वैक्रियक रिद्धि तो अलग तरह की, लेकिन वो शरीर जो बिल्कुल जन्म से वैक्रियक शरीर होता है वो तो देव और नारकियों के होता है, ठीक है। और जो तपस्या आदि से होता है वो अलग, वो भी इसमें आएगा सूत्र में आगे उसकी विशेष बात। तो इसमें जो पृथक और अपृथक विक्रिया होती है, वो पृथक और अपृथक वो कैसे होती है? पृथक विक्रिया वो कहलाती है जैसे देव हैं, माने वो पृथक एक शरीर बना लेंगे, और एक नहीं कई बना सकते हैं अपने। एक ये मूल शरीर है, इस मूल शरीर के अलावा दूसरा शरीर बना सकते हैं, तीसरा शरीर बना सकते हैं, तो ये कहलाती है पृथक विक्रिया। और एक होती अपृथक विक्रिया, मतलब जो आपका ये शरीर है आप इसी में ही रूप बदल लें, कई इसी में ही कई रूप बदल लें, तो ये कहलाती है अपृथक विक्रिया, मतलब अलग नहीं कर सकते आप, उसी शरीर में ही कर सकते हैं। और पृथक विक्रिया यानी एक के कई रूप बना लो आप, समझ में आया। तो इंद्र जो होता है ना, इंद्र जब यहाँ पंचकल्याणक में आता है तो आप ये मत सोचना कि असली इंद्र आता है, क्या बात करते हो, इंद्र भी दो प्रकार के होते हैं, असली और नकली। अरे समझने की कोशिश करो, ऐसे शब्द तो हम समझाने के लिए बोलते हैं असली नकली। वो असली जो इंद्र का मूल शरीर रहता है वो कभी नहीं आता यहाँ पंचकल्याणकों में, कहीं भी नहीं जाता, वो वहीं रहता है उसका, वो उसका अपना जो विमान है वहीं रहता है, ये उसका क्लोन आता है डुप्लीकेट शरीर, मतलब विक्रिया के द्वारा पृथक विक्रिया होती है ना उसके, तो वो मूल शरीर वहाँ रहते हुए वो एक और शरीर बना लेता है, और भी कई सारे बना सकता है, तो वो विक्रिया के वैक्रियक शरीर आता है वो इसका। कौन सा? वो पृथक विक्रिया वाला, मतलब उसकी कॉपी, समझाने के लिए कॉपी, नहीं तो कोई कहने लगे कॉपी ऐसे कैसे होता है जी, है ना, समझ गए आप। तो ऐसे जानना, तो वो कहलाती पृथक विक्रिया। अब देखो ना आप, ये जो ज्योतिषी देव भी आते हैं पंचकल्याणक में, ये समोषण में आपने देखा होगा, तो ये कैसे आते हैं अपने वो ज्योतिष वो विमानों को कहाँ छोड़ के आ जाते हैं, विमानों के साथ, तो विमानों को लेके तो आएंगे नहीं यहाँ सूर्य चंद्र, और आते हैं भवड़ालय 40 बिंतर देवाणी होंती 32 कप्पामर 24 चंदो सूड़ो, पढ़ी है ना ये गाथा कि 100 इंद्रों में चंद्र भी है और सूर्य भी है, चंद्र इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है, और वो जो समोषण में आते हैं तो अपने विमानों को लेके आते होंगे,
और विमानों को लेके आ जाएं समोषण में तो सारे भाग जाएंगे क्योंकि सूर्य विमान आ जाए ना समोषण में तो क्या दशा होगी सोचो आप। कितना तापमान है जरा बताना सूर्य का। कोई भैया साइंस का विद्यार्थी हो तो बताओ। आज के हिसाब से सोच लो, मतलब विज्ञान के, तो सूर्य का तापमान कितना होता है। अरे यहाँ लाखों किलोमीटर दूर ही तो ये दुर्दशा हो रही है आजकल गर्मी में सूर्य का तापमान कितना होगा। और वो सोचो आप, सूर्य जो देव है, जो ज्योतिष के देव है, वो अपना विमान लेके पहुंच जाए समोषण में तो सब भाग जाएं, रहेगा नहीं समोषण, समझ में आया ना। तो वो उनका मूल शरीर वहीं रहता है, विमान वहीं रहता है। ये तो उनका वैक्रियक शरीर आता है, मतलब ये जो आजकल क्लोन विकसित किए जाते हैं ना, ये वो वैक्रियक शरीर, पृथक विक्रिया बोलते हैं ऐसे, तो वो आता है ऐसे, है ना। ठीक है, चक्रवर्ती का भी बता रहा था कोई, तो वो भी, उसके भी इस तरह की पृथक विक्रिया जैसी स्थिति बताई है ना। तो उसका गणित में और खोजूंगा, शोध करूंगा, तब बताऊंगा आपको, ठीक है। और अब पृथक विक्रिया कौन सी, आप इसी शरीर के चाहे जितने रूप बना लो, समझ में आए ना, लेकिन इसके कई नहीं बना सकते आप, ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गया पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया किसका प्रश्न था ये, गरिमा जी का। अच्छा आपका था, ठीक है। तो दो शरीर हो गए, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर। अब तीसरा है आहारक शरीर। आहारक शरीर वो कहलाता है कि जो देखो ये उन्होंने लिख के भेजा है अंकुर ने, 17 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब पढ़ के ही लग रहा है कि बहुत खतरनाक गर्म है वो इतना सूर्य का तापमान होता है ना। आप भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो 1 मिनट में आ जाएगा सारा। तो आप सोचो वो आ जाए समोषण में तो क्या होगा, आएगा नहीं, एक तो अपन तो एक केवल कल्पना कर रहे। तो मूल शरीर कोई देव, सारे देवों का वहीं रहता है। अब ये व्यवस्था है कि मूल शरीर वहां रख के वो घूमते रहते है ना, ऐसा। अब आ जाइए तीसरा, आहारक शरीर, ठीक है। आहारक शरीर के बारे में आपने सुना तो है ही, कहाँ सुना है, वो भी पाठमालाओं में ही सुना होगा कि जब कोई मुनिराज होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज, है ना। अब रिद्धिधारी हैं तो स्वाभाविक सम्यक दृष्टि तो है, संयमी तो हैं ही, लेकिन संयम में भी रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। ये रिद्धि होती है बाकायदा, आहारक रिद्धि। तो इनके आहारक शरीर होता है। तो आहारक शरीर, अभी 1-2 दिन पहले किसी ने प्रश्न भी पूछा था, आहारक शरीर का समय कितना है। तो जब मुनिराज को मन में कोई ऐसा संदेह प्रकट हो जाए, संदेह मतलब वो मिथ्यात्व वाला संदेह नहीं है ना, मिथ्यात्व वाला संदेह नहीं। विमला जी कह रही हैं यूट्यूब पे कि सूर्य का वास्तविक स्वरूप ठंडा है ना। उसमें भी 2 तरह की स्थिति है, नीचे का स्वरूप अलग है, ऊपर का स्वरूप अलग है, क्योंकि वो अर्धचंद्राकार है ना, वो आधी गेंद के आकार के, उनके नीचे का स्वरूप अलग है और ऊपर का स्वरूप अलग है। ऊपर ठंडे है, नीचे गर्म है ना। अंदर भी ठंडा है, अंदर भी ठंडा है, अंदर होगा, लेकिन बाहर जो है वो जो हम देख रहे हैं है ना, गर्म है। इसके अंदर अप्रतिम चैत्यालय है ना। नहीं वो तो होंगे, वो उस खुशी की बात है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चैत्यालय उसकी वजह से नहीं तो पिघल जाएंगे, है, नहीं तो पिघल जाएंगे, नहीं तो अरे गर्म तो वो रहेगा। उसकी बाहर की परत है गर्म, अंदर ऊपर जहाँ है ना, वो जहाँ वो रहता है देव, वो सब वहाँ ठंडा है, वो नहीं है गर्म है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब कहाँ बात आ रही थी, आहारक शरीर पे, कि कोई मुनिराज को कभी मन में कोई प्रश्न हो जाए, सूक्ष्म शंका प्रकट हो जाए, अथवा उनका अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का भाव हो, तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर से एक शरीर निकलता है, और वह जीव बिल्कुल सफ़ेद धवल है ना, एकदम चमचमाता धवल, सप्त कुधातु रहित वह एक शरीर निकलता है, और वह अंतर मुहूर्त में वह वंदना करके आ जाता है।
कहीं कोई समोषण हो, तीर्थंकर का जीव हो, वह तीर्थंकर चाहे तीर्थंकर के रूप में हो, चाहे गृहस्थ के रूप में हो, चाहे मुनि के रूप में हो, वह उस तीर्थंकर के जीव को उसको छू के आ जाता है और उसके समाधान हो जाते हैं, है ना। तो वो शरीर कहलाता है आहारक शरीर। बड़ा स्पेशल शरीर होता है, समझ में, जन्म से ही नहीं होता, ये बस एक इस विशेष परिस्थिति में होता है और वो आहारक शरीर कहलाता है। और वो कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है, अभी आज मैंने उल्लेख पढ़ा कि नहीं, कंधे से नहीं निकलता, कंधे से तो तेजस शरीर निकलता है, ये अब मस्तक से निकलता है कहते हैं। लेकिन आज एक और उल्लेख पढ़ा कि ये निकलता है, तत्वार्थ वृत्ति है, एक भास्कर नंदी की टीका, वो मैं अभी डायरेक्ट नहीं देख पाया हूँ, मुझे पर वो सेकेंडरी प्रमाण है वो, कि भास्कर नंदी की टीका है तत्वार्थ वृत्ति, सुखबोधा टीका उसे दूसरा नाम है। उसमें उन्होंने लिखा कि उनके तालू जो होता है ना, तालू में बहुत बारीक उस समय छिद्र हो जाता है और वह वहाँ से वह शरीर निकलता है और वह अंतर मुहूर्त में अपना काम करके, दर्शन करके, शंकाओं का जो भी होता है वो आके वापस वहीं समा जाता है। यानी उसकी दृष्टि से देखा जाए तो तालू कहाँ होता है, मुंह में होता है, समझ में है ना। तो जो भी है, प्रसिद्ध तो हम यही है, मस्तक से निकलता है। और मस्तक कौन सा होता है, ये मस्तक नहीं कहलाता, मस्तक तो ये कहलाता है ऊपर का, है ना। हम भगवान को मस्तक झुकाते हैं, तो मस्तक झुकाते हैं तो मस्तक कहते ही हमारे मन में क्या कल्पना आती है, ये वाला ऊपर का हिस्सा, ये नहीं। हाँ, मुंह कहते ही, मुंह तो पूरा कहलाता है, मुंह तो इसको भी कहते, इसको भी कहते, इसको भी कहते, ऊपर को भी कहते। जब हम कहते हैं ना मुंह धो के आते हैं, तो वहाँ मुंह धोने का मतलब क्या होता है, पूरा मुंह। और जब हम कहते हैं कुल्ला करके आते हैं, मुंह में अच्छा सा नहीं लग रहा, तो वहाँ मुंह का अर्थ क्या होता है, ये अंदर जिससे खाते हैं। लेकिन जब मस्तक कहते हैं तो मस्तक का अर्थ तो मस्तक ही होता है, मुंह नहीं होता पूरा। तो ये उल्लेख हमने पढ़ा है ना। तो जो भी है, मस्तक से निकलता है या वो तालू के उससे निकलता है ना, मस्तक का ज़्यादा है आता है, लेकिन फिर भी जो उल्लेख है वो मैंने आपको बताया। तो मस्तक का ध्यान रखें और तालू का भी ध्यान रखें, तो वो निकलता है, तो वो आहारक शरीर होता है। ठीक है, जबरदस्त होता है आहारक शरीर, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कई कई निकल जाते हैं आहारक शरीर, पूरी क्लोनिंग हो जाती है आज की भाषा में कहें तो, है ना, ऐसे निकलता है। और बिल्कुल ऐसा चमचमाता हुआ धवल बिल्कुल होता है कि दिख जाए जैसे संगमरमर की मूर्ति, तो फिर भी कम चमकदार होती है, वो बिल्कुल प्रकाश युक्त ऐसा, उसमें कोई खून, मांस, मज्जा ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और वो जहाँ तक जाता है ना, वो उन मुनि के वो प्रदेश बिल्कुल कनेक्टिविटी बनी रहती है ना। जैसे आपके घर में एक केबल आ रही है मेल लाइन से, पंप, उससे फिर उससे आप जुड़े रहते हैं, इस तरफ उस कमरे में, उस कमरे में, नीचे ऊपर, है ना, 3 मंजिलें तो 3 मंजिलें, सप्लाई एक ही है। ऐसे ही वो मुनिराज के प्रदेश उसमें जहाँ भी जाएगा उससे ज्वाइंट रहते हैं, कनेक्ट, और उससे दूसरा शरीर निकलेगा तो वो भी कनेक्ट होते हैं, तीसरा निकलेगा तो उसमें भी कनेक्ट होते हैं, वो वापस छोड़ के फिर वापस मूल शरीर में आ जाते हैं, है ना। आप कहेंगे ये कैसे होता है साहब, कैसे होता है, बस ऐसे ही होता है जैसे मैंने बताया। अब वो प्रैक्टिकली कैसे होता है, तो या तो आपको जब भविष्य में, है ना, क्योंकि सबको मोक्ष जाना ही है, ऐसा कोई नहीं है हम में से जो मुक्ति ना जाए, समय में फ़र्क होता है, कोई बहुत जल्दी चला जाए, वो थोड़ी कम जल्दी में जाए, और कोई जल्दी जाए, देर से तो कोई जाने वाला है नहीं, सब जल्दी जाएंगे क्योंकि पंचम काल में भी जिसे जिनवाणी के पढ़ने का रस है इस भयंकर पंचम काल में, तो ये सबकी अच्छी योग्यता की निशानी है। टोटमल जी ने लिखा ना, धन्य है वो जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं, इसलिए सब निकटभव है। तो यदि भविष्य में आहारक का शरीर की प्राप्ति का, लब्धि का मौका मिले तो जान लेना, और नहीं जान पाओ तो जब भगवान बन जाओ, सर्वज्ञ हो जाओ, तो तब जान लेना। लेकिन अभी तो आप इतना ही जाने, है ना। ठीक है, तो ये कहलाता है आहारक शरीर। इसके बाद चौथा शरीर होता है तेजस शरीर।
तेजस मतलब जिससे शरीर में तेज आता है, जिससे तेज दीप्ति प्रभा होती है, वो कहलाता है तेजस शरीर, है ना। और जो हमारे शरीर में जो कांति होती है ना, ये कांति के बिना शरीर रहता नहीं है, कोई भी शरीर। तो हमारे शरीर में कांति होती है ना। तो वो काम होता है तेजस शरीर का। वो तेजस शरीर ऐसा दिखाई नहीं देता, उसका कार्य होता है, समझ में आया ना। तो कितना ही बढ़िया सुंदर फ़ोन हो, लेकिन जब तक उसमें पावर ना हो तो क्या होगा। ऐसे ये शरीर के अंदर भी एक ओज रहता है, एक पावर रहती है, और वो पावर वो तेजस शरीर का काम है। आप एप्पल कंपनी का 2.5 लाख का वो ले लो लैपटॉप, लेकिन उसमें पावर ना हो तो कोई काम में आएगा। तो इस शरीर में एक कांति होती है, वो तेजस शरीर का काम है। और आज मैं देख रहा था तो एक ये तत्वार सूत्र है स्वर्गीय पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का, सिद्धांताचार्य का। उन्होंने इसके विषय में एक विज्ञान का फुट नोट में विज्ञान का एक एग्जाम्पल दिया है, विज्ञान से इस बात को कहा है, ठीक है। तो एक टिप्पणी आ रही है, पाचन आदि का कार्य भी तेजस शरीर करता है, भोजन को पचाने आदि का कार्य। चलो तो ये मैं पढ़ के बताता हूँ। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने टिप्पणी की है, उनके तत्वार सूत्र, उन्होंने तत्वार सूत्र लिखा है उसकी, है ना, हिंदी मिट्टी का। ये देखो आपको मिल जाए कभी तो, ये है इस रंग में, पीले से रंग में, है ना, बहुत अच्छी है और बहुत काम किया है उन्होंने। सरबार सिद्धि का भी संपादन किया। देखो इसमें वो फुटनोट में लिखते हैं तेजस शरीर के संदर्भ में। मैं पढ़ के ही बताता हूँ, क्योंकि वो कोई साइंस के विद्यार्थी हो तो समझ लेना, और समझ में आ जाए तो मुझे समझा देना, या मैं आपको बताऊँ, आपको मौका दूंगा तो कल 5 मिनट में आप समझा देना। अब चूँकि हम विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, इसलिए मैं उसे ज़्यादा नहीं समझ पाऊँगा, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद से बता रहा हूँ कि अभी कोई सुन रहा हो, या यूट्यूब पे कोई सुन रहा हो, 2 यूट्यूब के चैनलों पे प्रसारण चल रहा है, या भविष्य में कोई सुने, तो कम से कम वो तो समझ सके कि इसमें क्या लिखा है। देखो, वैज्ञानिकों के आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए जो विविध प्रयोग चालू हैं, तेजस शरीर की सिद्धि तो उनसे भी होती है। जयाजी प्रताप के 17 जून 1937 के अंक में, जयाजी प्रताप, ये कोई पत्र का नाम होगा, रिसर्च मैगजीन हो शायद, या कोई पता नहीं क्या है, अखबार है, रिसर्च मैगजीन है, कोई मैगजीन है, जर्नल है, क्या है पता नहीं। जयाजी प्रताप के 17 जून 19, उसमें गूगल पर डालेंगे तो आ जाएगा जयाजी प्रताप क्या था ये। जयाजी प्रताप के 17 जून 1937 के अंक में अफ्रीका के एक विख्यात डॉक्टर और एक इंजीनियर का एक लेख प्रकाशित हुआ। उस लेख का नाम था साइंटिस्ट्स सीक द सोल, साइंटिस्ट्स सीक द सोल। उसमें उन्होंने अपने प्रयोग दिए हैं, जिससे हम तेजस, कोष्ठक में लिखा है विद्युत, तेजस शरीर की सिद्धि के सन्निकट पहुंच जाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने यंत्र की सहायता से पशुओं की शक्ति का परिमाण निकाला। उनके इस प्रयोग का निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक प्राणी में एक निश्चित परिमाण में शक्ति अर्थात विद्युत होती है। मृत्यु के समय वह शक्ति निकल जाती है। अधिक बुद्धिमान प्राणियों में वह शक्ति अधिक परिमाण में रहती है। विद्युत का परिमाण जीवन भर ध्रुव रहता है, बदलता नहीं है। मनुष्य में विद्युत शक्ति का परिमाण 500 वोल्ट रहता है। समझ में, कितने वोल्ट रहता है निपुण भाई? 500 वोल्ट रहे, आपके शरीर में 500 वोल्ट करंट है ना। हम कहते ना भाई ये तो बिल्कुल करंट मारा, 440 वोल्ट का करंट है। ये 500 का तो सब में लिख रहे हैं, 500 वोल्ट है ना। तो इसमें वो लिखते हैं 500 वोल्ट का रहता है। यह एक प्रयोग का फल है। बहुत संभव है कि इससे आगे चलकर स्पष्टतः तेजस शरीर की सिद्धि हो जाए। ऐसा उन्होंने नीचे 5-7-8 लाइन में ये टिप्पणी की है।
तो यदि इसमें कोई रुचि रखने वाले हों, विज्ञान की समझ वाले, तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। कौन सा पत्र बताया? जयाजी प्रताप, 17 जून 1937। ठीक है। लेख का नाम क्या है? साइंटिस्ट्स सीक दी सोल। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये मैंने केवल तेजस शरीर के लिए आपको बताया। और अंतिम शरीर है कारमाण शरीर। कारमाण शरीर यानी कर्मों से निर्मित शरीर, वो कारमाण शरीर कहलाता है। और ये ऐसा दिखाई नहीं देता, अदृश्य रहता है हमारी आंखों की दृष्टि से, तो है ना। तो ये कारमाण शरीर होता है, कर्मों की रचना, है ना। और कारमाण शरीर नाम कर्म के उदय से ये पूरे 8 कर्म के समूह रूप शरीर की रचना बनती है ना। चलिए, ठीक है। इस तरह से ये यूट्यूब पे हमारे एक भाई ने थोड़ी चुटकुले वाली वो टिप्पणी कर दी लेकिन अब मैं बोलूँगा नहीं, वो थोड़ी अशिष्ट सी है, लेकिन जो यूट्यूब पे सुन रहे होंगे उनने वो पढ़ ली होगी। तो इस तरह से 5 शरीर हुए। अभी का समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाकी की चर्चा कल सुबह करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलिए। श्वास लेने क्या होता है? सांस लेना होता है। स्वाक्षोश्वास अभी आई, स्वाक्षोश्वास की तो अभी बात भी नहीं आई। नहीं, अभी तो नहीं, मतलब जनरल और आपकी कोर्स है। हाँ हाँ, आण पाण उसे कहा है प्राकृत में, तो वो थोड़ा उसका गणित अलग है एकदम, जो हम हैं। नहीं, अपने 10 प्राण है ना उसमें। हाँ, स्वाक्षोश्वास का तो अर्थ वही होता है, फड़कन, है ना। लेकिन वो आप कहेंगे कि एक इंद्रिय में कैसे होती है, निगोद में कैसे होती है, तो वो उसका थोड़ा सा गणित एकदम सीधा नहीं है जैसे हम श्वास वगैरह लेते हैं छोड़ते हैं, है ना, थोड़ा अलग है। लेकिन ये जो हम ले रहे हैं ये स्वाक्षोश्वास ही है ना। वृशाली जी कुछ पूछना चाह रही हैं, इन्हें अनम्यूट करता हूँ मैं। भैया जी, हाँ। नहीं आपने जो बताया ना फुलचंद शास्त्री जी का, मैंने ये तत्वार्थ सूत्र है, तो उसमें उन्होंने विभंग अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है ऐसे भी लिखा है। विभंग अवधि ज्ञान के पहले कौन से पेज पे लिखा है? वो कुछ प्रश्नोत्तर है, अभी मेरे व्हाट्सएप पे है, मतलब ई बुक है मेरे पास। अब वो देखना पड़ेगा कैसे लिखा, क्योंकि हाँ। ये तो है नहीं ना। अब विभंग गान के पहले अवधि ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि अवधि दर्शन। नहीं, हाँ, और उन्होंने उनका ये भी किया कि फिर तो अवधि दर्शन का जिक्र तो चौथे गुण स्थान में होता है, ऐसे किया है। वो बोले कि वो अवधि ज्ञान की मुख्यता से किया, ऐसा भी उसका रीजनिंग दिया है। चलो मुझे संदर्भ भेजना, यदि ऐसा है तो अपन उसकी भी शोध हाँ, करेंगे। तो एक बात उसमें हो सकती है, चूंकि दर्शन जो होते हैं, दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, चूंकि दर्शन में मिथ्या और सम्यक का भेद नहीं होता है ना। मिथ्या और सम्यक का भेद उसमें नहीं होता है, तो हो सकता है ये इस तरफ से भी कोई बात हो, तो वो देखनी पड़ेगी। सैद्धांतिक बात है, अपन उसको मन बिना देखे, बिना उसको आगे पीछे का संदर्भ जाने, मैं अभी उस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चलिए, और किसी को कोई प्रश्न, कोई चर्चा? प्रश्न का मतलब यही नहीं आपको प्रश्न और कुछ आपको इसमें ऐड करना हो कि हमने ऐसा भी पढ़ा है, ऐसा भी पढ़ा है, तो भी आप बता सकते हैं, है ना, खुली बात है। ठीक है, चलिए, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं, अभी समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।